हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल आर्क पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के भागों के बारे में। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हमने डेफिनेशन देख ली थी इसकी कि सजीवों के शरीर की संपूर्ण जैविक क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वित करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों के अंदर विभक्त किया गया है। तंत्रिका तंत्र इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकंड है इसका परिधीय तंत्रिका तंत्र। थर्ड है इसका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इसके कौन कौन से भाग हो गए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों के अंदर, इसके 2 भाग होते हैं। फर्स्ट है मस्तिष्क, जिसे हम ब्रेन कहते हैं। सेकंड जो इसका भाग है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। अब हम मस्तिष्क की बात करते हैं। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट इसका जो पार्ट है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। इंग्लिश में इसका नाम है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब हम अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं। अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। सेरेब्रम, दूसरा है डाईएनसिफेलोन। ये स्ट्रक्चर हमने बनाई, ये पूरी कंप्लीट नर्वस सिस्टम की है। और पश्चिम जो हमारा हिंड ब्रेन है, इसको सेरेबेलम प्रमस्तिष्क, सेरेबेलम
सेकंड जो इसका पार्ट है पॉन्स। थर्ड है मेडुला ऑब्लोगेटा, मेडुला ऑब्लोगेटा। इस प्रकार हमने नर्वस सिस्टम की पूरी स्ट्रक्चर बना ली। इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फिर अग्र मस्तिष्क को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? इसके भी 2 भाग होते हैं, सेरेब्रम और डाइएनसेफेलोन। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को हम हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं, हिंड ब्रेन इसे बोला जाता है। और इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, सेरेबेलम जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, पोन्स और मेडुला ऑब्लोगेटा। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, इसकी क्रिया के बारे में और इसके कार्य के बारे में। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम इसका पूरा सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम मस्तिष्क पढ़ने वाले हैं। और फिर जो नेक्स्ट वीडियोज होंगे उनके अंदर परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे। इसमें हम मेरुरज्जु के बारे में बात करते हैं। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु के बारे में हम बात करते हैं। ये क्या है? ये हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली इकाई होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे किसी उद्दीपन या बाहरी वातावरण में अचानक परिवर्तन होता है, तो बाहरी वातावरण में अचानक परिवर्तन होने के कारण जो अनुक्रिया होती है तो उसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली इकाई, नियंत्रित करने वाली इकाई क्या कहलाती है? इकाई मेरुरज्जु कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं मैंने अभी बताई आपको, जो हमारे बाहरी वातावरण या उद्दीपन के कारण जो अचानक परिवर्तन होता है, तो अचानक परिवर्तन के कारण होने वाली अनुक्रिया या उनके प्रति होने वाली अनुक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। यह हमारे रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। मेरुरज्जु ये हमारे रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मेरुरज्जु? रीढ़ की हड्डी के अंदर ये पाया जाता है। इसके चारों ओर सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य पाया जाता है, इसके चारों ओर सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य पाया जाता है और ये हमारे रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। इसकी जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये हमारे सूचनाएं अंगों से मस्तिष्क तक कैसे पहुंचाती है और मस्तिष्क से प्राप्त संदेश विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसकी क्रिया के बारे में हम बात करते हैं। तो ये अपनी यह संवेदनाओं को, मेरुरज्जु संवेदनाओं को संवेदी तंत्रिका के द्वारा प्राप्त करता है। ये क्या करता है? हमारे जो वायुमंडल की जो भी क्रियाएं होती है, उद्दीपन होते हैं, तो संवेदनाओं को संवेदी तंत्रिका के द्वारा प्राप्त करता है और इसके अंदर दूसर द्रव्य पाया जाता है। तो दूसर द्रव्य क्या करता है? दूसर द्रव्य किसके अंदर पाया जाता है? इस मेरुरज्जु के अंदर। तो दूसर द्रव्य इन संवेदनाओं को कहां तक पहुंचाएगा? मस्तिष्क तक पहुंचाएगा, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। दूसरा द्रव्य क्या करता है? इन संवेदनाओं को
मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और मस्तिष्क क्या करेगा, मस्तिष्क निर्देश देगा। तो मस्तिष्क क्या करेगा, मस्तिष्क में क्या पाई जाती है, मस्तिष्क में कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, कपाल तंत्रिकाएं। तो मस्तिष्क में क्या पाई जाती है, कपाल तंत्रिकाएं। तो कपाल तंत्रिकाएं क्या करेगी, वापस से क्या करेगी, इसको निर्देश देगी। किसको निर्देश देगी, अपनी जो सूचनाएं या निर्देश या संदेश होगा, तो इन संदेशों को कपाल तंत्रिकाएं क्या करेगी, दूसर द्रव्य तक पहुंचाएगी। कपाल तंत्रिकाएं संदेश को पुनः दूसर द्रव्य तक पहुंचाती है। और दूसर द्रव्य प्रेरक तंत्रिका के द्वारा प्रेरक तंत्रिका के द्वारा निर्देश या संदेश को कार्यकारी अंग तक पहुंचाता है, कार्यकारी अंग तक पहुंचाता है, कार्यकारी अंग तक पहुंचाता है। इसको हम समझ सकते हैं, जैसे हमें कभी गर्म वस्तु के हमारा हाथ लग जाता है, या हम किसी सुई के चुभने पर क्या होगा, हमारी जो संवेदी तंत्रिका है हमारे को संवेदी तंत्रिका के द्वारा सूचना किसको मिलेगी, दूसर द्रव्य को। अचानक से गर्म वस्तु के हाथ लगने पर तो और दूसर द्रव्य क्या करेगा, उनको क्या करेगा, मस्तिष्क तक पहुंचाएगा। तो मस्तिष्क क्या करेगा, निर्देश देगा। हम अचानक से हाथ हटा लेते हैं तो ये हमारे मस्तिष्क के निर्देश के द्वारा होता है, और ये निर्देश कपाल तंत्रिकाओं के द्वारा दूसर द्रव्य को दिया जाता है। और दूसर द्रव्य क्या करता है, निर्देश देता है किसको, प्रेरक तंत्रिका के द्वारा। और अचानक से हम हाथ हटा लेते हैं तो ये क्रिया क्या होती है, अल्प समय के अंदर संचालित होती है। तो ये हमारे मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ये हमने समझा। तो सबसे पहले हमने बात की प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी, जो बाहरी वातावरण में अचानक परिवर्तन होता है तो उनके प्रति जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं अपन, प्रतिवर्ती क्रिया। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर पाया जाता है, और इसके चारों ओर सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य पाए जाते हैं। और ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये हमारी संवेदनाओं को या सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क से प्राप्त निर्देशों को क्या करता है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का ये कार्य करता है। तो इस प्रकार मेरुरज्जु का कार्य है, ये हमारे बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है। और आज हमने बात की मेरुरज्जु के बारे में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग था मेरुरज्जु, इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ब्रेन, मस्तिष्क के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।